हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपके सामने एक यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो का टाइटल है असम करंट अफेयर 2020। आपने बिल्कुल सुना, जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक यानी कि पिछले एक साल में असम किन किन घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा, यह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और यह वीडियो लास्ट तक देखें। यदि आपने यह वीडियो देख लिया और एग्जामिनेशन में असम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यह हमारा वादा है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई नई वीडियो हमारी इस यूट्यूब चैनल पर डाले तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनियर मंत्रालय ने किस राज्य में पहले बांस औद्योगिक पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी है? पहले बांस औद्योगिक पार्क स्थापना की मंजूरी मिल गई है असम राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। लेकिन यह पहला बांस औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो असम के दीमा हसाओ जिले के मंदिर दिशा में स्थापित किया जाएगा। और यह बांस औद्योगिक पार्क स्थापित करने की लागत 50 करोड़ रुपए है। और कितने क्षेत्र में यह स्थापित किया जाएगा? 75 हेक्टेयर में। और कब तक तैयार होने की उम्मीद है? तो यह मार्च 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है। और जब बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य की कैपिटल का नाम है दिसपुर, लेकिन असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और गुवाहाटी में ही उच्च न्यायालय स्थित है। और असम के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। और असम राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक शिंगी गैंडे के लिए पूरे विश्व में ख्यात है। दूसरा है मानस नेशनल पार्क, और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ बाघ को संरक्षण प्रदान किया गया है। और तीसरा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, वो भी असम राज्य में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के एनडीएफबी ने त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में असम राज्य के एनडीएफबी ने त्रिपक्षीय समझौते पर केंद्र और राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षर किए। और यहां जिक्र किया गया है क्वेश्चन में एनडीएफबी का, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड। और असम में उग्रवादी संगठन एनडीएफबी ने अपनी गतिविधियां बंद करने संबंधी त्रिपक्षीय समझौते पर एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ असम सरकार और तीसरी तरफ यह एनडीएफबी, उन्होंने हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। एनडीएफबी हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति प्रक्रिया में शामिल होने पर अब सहमत भी हो गया है। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य की झांकी इस साल गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई? 2020 में यह 26 जनवरी को हमने जब रिपब्लिक डे मनाया, तब यह हमारे सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई असम राज्य की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। और यहां आप देख सकते हैं असम की झांकी जो निकाली गई थी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड 2020 में शामिल सर्वश्रेष्ठ झांकियों को नई दिल्ली में पुरस्कार प्रदान किए। और असम की झांकी को पहला स्थान मिला, जिसमें राज्य की अनूठी शिल्पकला और संस्कृति को दर्शाया गया था, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और दूसरे स्थान पर ओडिशा और उत्तर प्रदेश की झांकियां रही। ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा प्रदर्शित की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश की झांकी में राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को दर्शाया गया था। ये हम देख सकते हैं ओडिशा। तो ओडिशा में भगवान लिंगराज की रुकना रथ यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। और यह उत्तर प्रदेश की झांकी जो यहां इमेज में आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और जल शक्ति मिशन की झांकियों को मंत्रालय और विभागों की झांकियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चौथा क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बजट निर्माण प्रक्रिया में किसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है?
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया और बजट निर्माण प्रक्रिया में असम राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 अनुसार दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो उसका आंसर होगा डेनमार्क। दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है। और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 जारी किसने किया है? तो इसका सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने यह हाल ही में सूचकांक जारी किया था। तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो कौन कौन से जो इस तरह के इंडेक्स है वो जारी करती है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बोडो समझौते के लिए किस राज्य का दौरा किया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बोडो समझौते के लिए असम राज्य का दौरा किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए असम में कोकराझार गए और 27 जनवरी को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और केंद्र सरकार 1500 करोड़ रुपए की लागत से बोडो क्षेत्र के विकास के लिए परियोजनाएं शुरू करेंगे। छठा क्वेश्चन, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन कहां किया गया? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया है गुवाहाटी में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुवाहाटी। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड शो का आयोजन गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया। इमेज में देख सकते हैं, इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में यह आयोजित किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह ने अपने नाम किया। इमेज में देख सकते हैं रणवीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? आलिया भट्ट। तो इन दोनों को ये अवार्ड गली बॉय फिल्म के लिए मिला है। और दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन और राज्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए उस क्वेश्चन को यहां स्किप करते हैं। हम पहुंचते हैं 8वें क्वेश्चन पर। छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंड टोर्नेडो गेको की खोज कहां की गई है? इमेज में देख सकते हैं छिपकली की एक नई प्रजाति की खोज असम राज्य में की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। असम के गुवाहाटी में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बैंड टोर्नेडो गेको की खोज की गई। और इस छिपकली का साइंटिफिक नेम क्या है? तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सीरोटोडेक्टाइलस अर्बनुस। क्या? सीरोटोडेक्टाइलस अर्बनुस, जो इस छिपकली का साइंटिफिक नेम है। 9वां क्वेश्चन, रोंगाली बिहू किस राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है? रोंगाली बिहू असम राज्य के नव वर्ष को चिन्हित करता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। तो बिहू शब्द की उत्पत्ति बिशु से हुई है, जिसका अर्थ शांति के लिए पूछना ऐसा होता है। और असम में बिहू के 3 प्रकार है। एक है बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, दूसरा है कटी बिहू या कोंगाली बिहू, और माघ बिहू या भोगाली बिहू। यह 3 बिहू के प्रकार। और प्रत्येक त्योहार ऐतिहासिक रूप से धान की फसलों की एक अलग कृषि चक्र को दर्शाता है। 10वां क्वेश्चन, कोविड-19 के कारण इस वर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में नहीं किया जाएगा? प्रति वर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है असम राज्य में, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार आयोजित नहीं किया गया। और इस मेले का आयोजन असम में कहां किया जाता है? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। इमेज में देख सकते हैं। और कामाख्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दानव राजा नरकासुर ने। और यह मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर अवस्थित है? नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित है यह मंदिर, जिसका नाम है कामाख्या मंदिर, जहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। और कामाख्या 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। और यह शक्ति पंथ से जुड़ा हुआ एक धार्मिक स्थान है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव भी यहां आयोजित किया जाता है कामाख्या मंदिर के परिसर में। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के कुछ जिलों में एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई? दोस्तों, एक सप्ताह के भीतर 1300 सुअरों की मृत्यु भी असम राज्य में हो गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। हाल ही में पूर्वी असम के कुछ जिलों में क्लासिकल स्वाइन फ्लू बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई थी। और स्वाइन फ्लू से मनुष्य संक्रमित होते हैं, जबकि इसके विपरीत क्लासिकल स्वाइन बुखार से केवल सुअर ही संक्रमित होते हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य घने जंगल आप देख सकते हैं, यह स्थित है असम राज्य में। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने जुलाई 2019 में खनन क्षेत्र का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई थी और सालेकी में कोयला खनन कोल इंडिया लिमिटेड की एक इकाई नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड द्वारा किया जाएगा। और सालेकी देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का एक हिस्सा है और इसीलिए यह देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सुर्खियों में आया। और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो यह देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम के किस जिले में स्थित है? डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों के बीच स्थित है यह अभ्यारण्य। और इसे जून 2004 को एक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और यह अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व का भी हिस्सा है और इन वनों को पूर्व का अमेज़न भी कहा जाता है, देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के जंगल को। 13वां क्वेश्चन, असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? असम राज्य की सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नाम से एक योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धन्वंतरी योजना। और इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द ही पहुंच जाए। और इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम भी है। और कीमत 200 रुपये से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और यहां पढ़ सकते हैं असम सरकार की धन्वंतरी योजना। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गैस रिसाव से नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु हो गई? इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, एक गैस रिसाव के कारण नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु की घटना भी सामने आई थी असम राज्य में। और देखो, गैस रिसाव की घटना कहां हुई? असम के तिनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागान गैस कुएं में। इमेज में आप देख सकते हैं। और कुएं में गैस के दबाव को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो कुएं में अचानक आघात से विस्फोट हो सकता है। और गैस रिसाव को रोकने के लिए सिंगापुर की एक फर्म को भी बुलाया गया। और गैस रिसाव का प्रभाव कितना हुआ? लगभग 2500 से 3000 लोगों की निकासी करके राहत शिविरों में भेजा गया। यहां इमेज में आप देख सकते हैं। और नदी डॉल्फिन तथा अनेक प्रकार की मछलियों की मृत्यु हो गई। स्थानीय लोगों ने आंखों में जलन, सिर दर्द आदि जैसे लक्षणों की भी शिकायत की। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही लुप्त प्राय गोल्डन लंगूर प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? यहां इमेज में आप देख सकते हैं, यह है एक लुप्त प्राय गोल्डन लंगूर प्रजाति और यह पूर्व में असम राज्य में हाल ही में देखी गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। तो हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार लुप्त प्राय प्रजाति गोल्डन लंगूर जो केवल भारत के असम राज्य एवं भूटान के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो रही है। देखो कौन सी घटना? इलेक्ट्रिक शॉक के कारण गर्भपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और गोल्डन लंगूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पेड़ों के ऊपरी कैनोपी यानी कि अपर कैनोपी का उपयोग करते हैं, किंतु उनके रास्ते में 3 फेस इलेक्ट्रिक तार पड़ने के कारण इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बना रहता है। और भारत के असम राज्य में गोल्डन लंगूर का क्षेत्र 3 नदियों
दक्षिण में ब्रह्मपुत्र, पूर्व में मानस और पश्चिम में संकोच नदी से घिरा हुआ है। 16वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में तटीय कटाव के कारण प्रति वर्ष लगभग 8000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है? तटीय कटाव के कारण, इमेज में देख सकते हैं, तटीय कटाव के कारण प्रति वर्ष 8000 हेक्टेयर भूमि नष्ट हो जाती है असम राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के तेज बहाव के कारण तटीय भूमि कटाव के कारण नष्ट हो जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी के तटों के कटाव के कारण इस घाटी की चौड़ाई 15 किलोमीटर तक बढ़ गई है। कितनी? 15 किलोमीटर तक की चौड़ाई भी बढ़ गई है। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, तटीय इलाकों में इस तरह की जब बाढ़ आती है तो इस तरह की घटनाएं सामने होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली जैसे मानव अधिवासी द्वीप स्थित है, अतः नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने पर ये लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। और माजुली जो द्वीप है वो दोस्तों सबसे बड़ा विश्व का यह नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। और वन विभाग द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार रोकने के लिए अनेक शिविरों को स्थापित किया गया है और ये शिविर बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, इस तरह एक शिंगी गैंडे बाढ़ के कारण मृत्यु हो गई, वो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य फिर से एक बार सुर्खियों में आया, वो भी असम राज्य में स्थित है। 6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया और देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 111.942 वर्ग किलोमीटर और यह अभ्यारण्य देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की परिधि के अंदर अवस्थित है। और एक वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर कुछ मानव गतिविधियों को अनुमति दी जा सकती है, किंतु एक राष्ट्रीय पार्क में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो यह फर्क आपको समझना होगा राष्ट्रीय पार्क और यह वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। क्लियर? और देहिंग पटकाई को वन्यजीव अभ्यारण्य कब घोषित किया गया था? वर्ष 2004 में। और अपग्रेड होने के बाद देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। और अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा, नामेरी, मानस, औरंग और डिब्रू साइखोवा यह 5 राष्ट्रीय उद्यान है और यह बन जाएगा 6ठा। 18वां क्वेश्चन, किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? पोबा रिजर्व फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन किस राज्य में? असम राज्य में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने धेमाजी जिले में स्थित पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किए जाने की घोषणा की है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहां पर स्थित है? असम के धेमाजी में स्थित है और इसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो असम की राजधानी का नाम दिसपुर और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। क्लियर? और असम एक कृषि प्रधान राज्य है। असम से भारत का सर्वाधिक खनिज तेल भी प्राप्त होता है और चित्रकारी असम की एक प्राचीन परंपरा भी है। और गोपीनाथ बोरदोलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो भी फैक्ट आप याद रख लीजिए। 19वां क्वेश्चन, हाल ही में असम में आई बाढ़ की वजह से किस राष्ट्रीय उद्यान का 85% हिस्सा जलमग्न हो गया? काजीरंगा नेशनल पार्क का 85% हिस्सा जलमग्न हो गया, वो बाढ़ आई इनकी वजह से। इमेज में आप देख सकते हैं, यहां पर बाघ की मौत हो चुकी है, कई एक शिंगी गैंडे हैं, वो छोटी सी जगह पर खड़े हैं, वो भी पानी के बीच। वर्तमान में असम एक भयंकर बाढ़ के कारण अब तक कुल 73 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और राज्य के लगभग 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अनुमान के अनुसार वर्तमान में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का लगभग 85% हिस्सा जलमग्न हो गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क के वन क्षेत्र में भारतीय गैंडों की सबसे अधिक आबादी निवास करती है और ऐसे में इस क्षेत्र में घास के मैदान को बनाए रखना काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बाढ़ की वजह से यहां दोस्तों इस तरह का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। 20वां क्वेश्चन,
2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना कहां लागू की जाएगी? 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू की जाएगी असम राज्य में। और अरुणोदय योजना का उद्देश्य क्या है? लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। और असम राज्य के वित्त मंत्री कौन है? हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने यह घोषणा की है। और अरुणोदय योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। और अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपये प्रति महीने वहन करेगी। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सरकार प्रज्ञान भारती योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देगी? प्रज्ञान भारती योजना के तहत छात्राओं को स्कूटी देने वाली है असम राज्य की सरकार। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। और छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा किसने की? शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और स्कूटी किसको मिलेगी? साल 2020 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाली 22,000 छात्राओं को स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी। और स्कूटी की कीमत कितने रुपये तक की होगी? 50 से 55,000 रुपये की कीमत वाली यह स्कूटी। और इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। 22वां क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने का फैसला किसने किया है? कोविड-19 के कारण स्कूल कॉलेज बंद है, तो शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पाठ्यक्रम में 30% कटौती करने का फैसला भी असम राज्य की सरकार ने लिया। और 30% की कटौती करने का फैसला परिषद की शिक्षा समिति की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया। और यह फैसला कला, वाणिज्य और विज्ञान के सभी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निश्चित शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। 23वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य की मूर्त विरासत की रक्षा, संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह विधेयक पारित किया है असम राज्य ने। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम मूर्त धरोहर सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020 का पारित होना वर्ष 1985 के असम समझौते के खंड 6 को लागू करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। 24वां क्वेश्चन, हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा किसने की है? पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा भी हाल ही में असम राज्य की सरकार ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य की सरकार। लेकिन पर्यटन संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है? असम में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करना। और इस योजना के तहत पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यटन सारथी नाम से एक योजना का भी उद्घाटन किया है, जो कि असम पर्यटन के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसा कि बुकिंग, टूर पैकेज और होटल आदि की सूचना प्रदान करेगी। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में असम की धरोहर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया है? असम की धरोहर पर एक कॉफी टेबल बुक का हाल ही में विमोचन किया है जितेंद्र सिंह ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं यहां कॉफी टेबल बुक का विमोचन करते हुए, तो वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री है जितेंद्र सिंह। उन्होंने असम की धरोहर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। और यहां पर देख सकते हैं डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। और इस पुस्तक की प्रस्तावना प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लिखी है। और पुस्तक में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े राज्य के आदिवासी समूहों की धरोहर, विश्वास, परंपराओं तथा रीति रिवाजों के बारे में चित्र दिए गए हैं। इमेज में आप फ्रंट पेज देख सकते हैं। 26वां क्वेश्चन, हाल ही में किसान रथ मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च की है? किसान रथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है असम की सरकार ने। और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ, फल और सब्जियां दोनों इसमें शामिल है, तो किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। 27वां क्वेश्चन, देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला
कहां रखे गए? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है असम राज्य में, जहां पर इसकी हाल ही में आधारशिला रखी गई। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की बात करें तो आधारशिला किसने रखी? नितिन गडकरी ने। और नितिन गडकरी हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है। और निर्माण की लागत कितनी आएगी? 694 करोड़ रुपए। भारत सरकार की किस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा? तो भारतमाला परियोजना के तहत। और असम के किस जिले में यह बनेगा लॉजिस्टिक पार्क? तो बोगाई गांव। कहां पर? बोगाई गांव जिले में यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। और इस परियोजना के माध्यम से तकरीबन कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त करने में मदद मिलेगी? तो तकरीबन 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या तो अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। 28वां क्वेश्चन, काती बिहू निम्न में से किस राज्य का एक कृषि त्योहार है? काती बिहू असम राज्य का एक कृषि त्योहार है। और काती बिहू की बात करें तो असम के 3 बिहू त्योहार है, इनमें से एक है यह काती बिहू। और यह तीनों जो त्योहार है वो कृषि त्योहार है। और काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। और काती बिहू को साकी नामक दीपक के साथ मनाया जाता है, जो खेतों में बांस के खंभे की युक्तियों पर जलाया जाता है। बांस के खंभों की युक्तियों पर जलाया जाता है और जो आत्माओं के लिए एक मार्गदर्शिका का प्रतिनिधित्व करता है। और बगीचे में तुलसी के पौधे के नीचे और दानों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। 29वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ई चालान परियोजना के लिए आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई? एक आभासी न्यायालय की शुरुआत की गई असम राज्य में। किस उद्देश्य से? ई चालान परियोजना के लिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। ई चालान परियोजना की शुरुआत भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति के तत्वाधान में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समिति के सहयोग से असम के सरकार के द्वारा की गई। और ई चालान समाधान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जबकि इसे सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC द्वारा विकसित किया गया है। और इस आभासी न्यायालय में संवाद केवल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभव होगा और सजा एवं आगे जुर्माने या मुआवजे का भुगतान भी ऑनलाइन ही होगा। 30वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे तरुण गोगोई किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है? इमेज में देख सकते हैं तरुण गोगोई वो असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता तरुण गोगोई का स्वास्थ्य खराब हो गया और उनके कई प्रमुख अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया है और उन्हें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। और कोविड-19 संक्रमण के बाद की जटिल परिस्थितियों के कारण कुछ दिनों से बीमार थे। 31वां क्वेश्चन, पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन भी असम राज्य में किया गया। और गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गो शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल, यहां पर बैनर पढ़िए, सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। और अस्पताल 30 किमी के दायरे में सेवाएं देगा और इस आश्रय घर में 368 गायें हैं। तो दोस्तों यहां हमने असम से जुड़े हुए सभी क्वेश्चन यानी कि पूरे एक साल 2020 में असम किन किन घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा वो आपने देख लिया। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह के सभी राज्यों के वीडियो हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आपकी जरूरत के लिहाज से आप देख सकते हैं। करंट अफेयर रोजाना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पब्लिश हो जाता है, देखना मत भूलिएगा। गुड बाय।